Hello friends, welcome to my channel. My name is Wasim. Welcome to WK in UK. आज बहुत ठंड है लंदन में। इस साल का पहला स्नो हो रहा है। नॉट स्नो, नॉट लाइक इंचेस ऑफ स्नो, बट यस, आज से स्नो की शुरुआत हो गई। सुबह सुबह -1 था, तो इस कड़ाके की ठंड में आपका स्वागत है WK इन UK। सो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो है अप्लाइड लीडरशिप। इट मीन्स कैसे हम अपनी पहली जॉब या दूसरी जॉब या तीसरी जॉब, द फर्स्ट 10 years ऑफ योर कैरियर आई वुड रादर से, कैसे आप उसमें एक इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें आप अपनी एक छाप छोड़ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट. It's not going to be very lengthy, but yes, there are some 15 to 16 points which I'm going to talk about. You will see some of the slides coming in and उससे आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया लगेगा. सो सबसे पहला तो मैं महात्मा गांधी जी को कोट करना चाहूँगा, बी द चेंज यू वांट टू सी. दिस इज़ व्हाट महात्मा गांधी सेड, दैट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. तो जो हम अपने आप को, जो हम बनना चाहते हैं, हमको उसके लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि किसी भी कैरियर में सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी जॉब में, किसी भी वर्क प्लेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमको बहुत सारे चेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा. तो सबसे पहली बात मैं महात्मा गांधी जी के वर्ड से शुरुआत करता हूँ. सेकेंड थिंग इज़ विच आई वॉन्ट टू से, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट बी अटेंटिव. बी अटेंटिव इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्व, लिसन, नोटिस. तो मुंह थोड़ा बंद, आँख नाक कान सब खुले, ऑब्जर्व करो कि क्या है कंपनी में, क्या हो रहा है, कौन इसके डायनेमिक्स क्या हैं, कौन सीनियर्स हैं, कौन जूनियर्स हैं, किस तरह का काम हो रहा है. एंड सबसे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है कल्चर पर, कि इस कंपनी का कल्चर क्या है. जैसे कि मेरे को मालूम है, मैं अपने पास्ट में कुछ ऐसी कंपनीज में काम किया है कि जहाँ जब तक बॉस ऑफिस में बैठा है हम बैठे हैं, बॉस गया अगले 10 मिनट में देखोगे तो सबके सामान पैक हो जाते हैं. वो भी एक तरीके का कल्चर है. अनदर कल्चर यू विल सी लोग लेट आने का कल्चर है. अनदर कल्चर यू विल सी लोग अटेंडेंस को सीरियसली नहीं लेते हैं. अनदर कल्चर यू विल सी कि सबके सब जो है एक सबको थैंक यू करते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं. तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑब्जर्व करना होता है. तो बी अटेंटिव. दैट्स माई फर्स्ट comment on this, first slide on this. Second is also as simple as that, कि ये 3 क्वेश्चन मार्क्स, हाउ, हु, वाई, कैसे, कौन कर रहा है एंड क्यों कर रहा है. तो हमको ये क्यूरियोसिटी, हमको ये जिज्ञासा अपने अंदर डेवलप करनी है, और बहुत 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 ज़रूरी है कि देखना है कि हो क्या रहा है. हर लोग क्या सोचते हैं, चलो मैं तो अकाउंटेंट ज्वाइन किया हूँ या मैं तो पाइथन प्रोग्रामर ज्वाइन किया हूँ, मुझे अपने काम से मतलब, आई एम डूइंग इट. आई थिंक वो एक रॉन्ग एटीट्यूड है और वो आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा किसी कंपनी में. तो आपने करना क्या है, आपने ये समझना है कि भाई कंपनी में कैसे काम होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये कंपनी करती क्या है, हाउ डू दे मेक मनी. एक सिंपल सा जिज्ञासा है. आपने किसी कंपनी को, जैसे कि एक आदमी एक फैक्स मशीन भी बेच सकता है ना, काम तो हर कोई अच्छा होता है. तो फैक्स मशीन बेचते हैं, उसमें मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, हमारी कंपनी चलती कैसे है, हाउ दे आर एबल टू अफोर्ड 20 पीपल. या हो सकता है कि आप बहुत बड़ी कंपनी लाइक HCL में काम कर रहे हो. तो HCL इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी इन इंडिया. दे आर द टॉप 5 ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर. तो हाउ डू दे मेक मनी, उनके क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, की स्टेक होल्डर्स कौन कौन है उस डिपार्टमेंट में. अक्सर मैंने देखा है एक अकाउंट्स का कोई आदमी है, उसको कुछ आइडिया नहीं है कि हमारे अंदर के बाकी के लीडर्स कौन से हैं. सेल्स के किसी लीडर से पूछो, उसको ये पूरी तरीके से आइडिया नहीं होगा कि बियॉन्ड मेरा डिलीवरी वाला है, दूसरा कौन डिलीवरी कर रहा है. सो एक दूसरे के बारे में कंपनी में एटलीस्ट अपने इकोसिस्टम आसपास में थोड़ा सा घुस कर देखना है. तो सिंपल सी क्वेश्चन है, हाउ, हु, वाई. How things happen, who is the person who is deciding, and why do we do certain things. तो शुरू की जॉब में आपका इनिशियल कैरियर, फर्स्ट 10 years ऑफ योर कैरियर, ये आपको जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको क्यूरियोसिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है. हाउ, हु, वाई. माई नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑल अबाउट इम्पैक्ट लेटर. आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या बोल रहा है यार ये वसीम. इम्पैक्ट लेटर. First understand, learn and finally impact.
लोग आते हैं शुरू में सोचते हैं अरे मैं तो मतलब झंडे गाड़ दूंगा यार, मैं ही मैं हूँ, मैं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आसमान से तारे ले आऊँगा, मैं तो कंपनी में हीरो बन जाऊँगा, मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, मेरा प्रमोशन हो जाएगा हर साल। एंड आदमी जो है उस एटीट्यूड से कंपनी को ज्वाइन करते हैं, दे स्टार्ट रनिंग टू क्विकली। तो मेरा ये सजेशन है जो मेरे कैरियर से आता है, मैं काफ़ी साल काम किया है इंडस्ट्री में, पिछले 10 साल से एग्जीक्यूटिव सर्च बिजनेस कर रहा हूँ, टोटल 15 ईयर्स से बिजनेस है हमारा, विच इज़ productivagroup.com। तो ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ भी आप शुरू में आओ, थोड़ा पहले समझो, थोड़ा आराम से पुश करो। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड, लर्न एंड देन फाइनली इम्पैक्ट। ज़्यादातर मैंने देखा है, जैसे मैं इन्फोसिस में काम करता था तो काफ़ी हमारे यहाँ पर IIT IIM के अच्छे खासे क्वालिटी वाले लोग आते थे, ज्वाइन करते थे। वो आते के साथ ही एकदम से आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, आई एम स्कोरिंग दिस, आई एम फ्रॉम दिस फैमिली। लोग ये भूल जाते हैं कि जब आप ऐसे बुली की तरीके से किसी कंपनी में एंटर करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा नाराज़ कर देते हैं। वो लोग आपसे थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, वो मुंह पर नहीं बोलते बट पीछे पीछे सोचते हैं यार इसको थोड़ा डिस्टेंस ही रखो। तो पहले थोड़ा घुलना मिलना ज़रूरी है, उसके लिए समझना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है आसपास में, एंड इंसानों को समझना ज़रूरी है। उसके बाद में देन यू कैन थिंक ओके नाउ आई शुड मेक एन इम्पैक्ट, बिकॉज बाय द टाइम आपको पता लग जाएगा कि ये शर्मा जी को कैसे हैंडल करना है, गुप्ता जी को कैसे हैंडल करना है, ये खान साहब को कैसे हैंडल करना है, ये रॉबर्ट को कैसे हैंडल करना है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनसे क्या सीखने को मिल सकता है, देन यू कैन बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट। Sorry. Next one is also something all of you may not like it, but maybe my age or my experience, मैं इसको बहुत importance देता हूँ। Go old school. अब what do you mean by go old school? Keep a notepad and diary. Take some notes. Always send a closer email after your discussion. So अगर आप किसी से मीटिंग करने गए इंटरनली या एक्सटर्नली, मीटिंग में आपने 10 चीज़ें डिस्कस करें, मीटिंग के बाद जैसे ही आप अपने डेस्क पर पहुंचते हो, जब आपका दिमाग फ्रेश है, ताज़ा है, बेस्ट इज़ टू राइट इट 4 line 5 line emails to them, 2 simple paragraph. Oh, it was a wonderful meeting, we had a good time and this is what we discussed. एक छोटा सा समरी नोट भेज देना, it goes very long way and इससे क्या है, लोगों को रजिस्टर भी होता है and they start respecting you. जहाँ तक अहमियत है नोटबुक डायरी की, लाइक ये देखिए मेरे को पिछले, अगर आप पूछोगे 25 साल का, आप मुझसे पूछ लो रैंडमली कि हाँ भाई, जैसे कि आपने पूछा कि भाई 30th May ईयर 2000 आप क्या कर रहे थे, मैं रियली आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, यहाँ पर तो नहीं है बट मेरे बैंगलोर के घर में आई कैन पुल आउट ए डायरी एंड आई कैन टेल यू, ऑफ कोर्स आई नो आई वाज इन जापान दैट टाइम, बट आई कैन प्रिसाइजली टेल यू कि टोक्यो के अंदर में कौन से फ्लोर पे किस कस्टमर के साथ में बैठ के मैं क्या बात किया उस दिन। This is what I like doing it. So every day, whosoever I meet, whatever calls I have things to do. So this is my style. I believe इसका बहुत ही importance है, बहुत ही respect है। I also remember, इसके बारे में एक छोटा सा आपको एक 2-3 लाइन का स्टोरी भी बता देता हूँ। मेरे साथ एक बार नैरोबी के अंदर में एक केस हुआ था जब मैं इन्फोसिस में काम कर रहा था। तो CIO साहब के साथ में डिस्कशन हुआ, हमारा लोकल CIO था वहाँ का, I don't want to name the bank और CIO। कुछ लाइसेंस लेने की बातें हुई थी एंड कुछ सर्विसेज के रेट्स की बात हुई थी। तो मेरी बात हुई, सब कुछ डिस्कस हुआ, मैंने लिखा डायरी में एंड मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको कोटेशन भेज दूंगा। जब कोटेशन गया उसमें थोड़ा टाइम लग गया, ऐसा होता नहीं है कि इमीडिएट फटाफट डिसीजन हो जाए, 30-40 दिन लग गए तकरीबन। वो बंदा आके बोलता है नहीं हम तो दूसरे प्राइस पे एग्री करे थे, वसीम यू आर नॉट टेलिंग द राइट थिंग। मैंने बोला यार ये तो गलत है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक नैरोबी। सो देन आई वाज रिजाइडिंग इन बैंगलोर एंड ट्रैवलिंग सो आई वेंट टू नैरोबी नेक्स्ट टाइम एंड आई पुल्ड आउट माई डायरी एंड टोल्ड हिम किसी Mr. so and so, this is what I discussed, and you can see that color of the pen is not differing and writing is also not edited. So I mean this I'm just telling you, but person can really understand. And trust me that CIO immediately accepted it without even questioning, because he knows what I said, what he says is what stands out. तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं एंड रिकॉल मेमोरी इसका बहुत अच्छा होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा,
गो ओल्ड स्कूल। और इसका एक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो दिमाग पे चली जाती है, बहुत ही फास्ट जाती है। सो गो ओल्ड स्कूल इज़ माई नेक्स्ट सजेशन टू यू। एंड एज दे से राइट व्हाट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, कि लिखो जो आप कभी भी भूलना नहीं चाहते हो। तो बड़ा सिंपल सा मैसेज है ये, एक स्लाइड है, आप देखेंगे इसको, कि राइट व्हाट शुड नॉट बी फॉरगॉटन। तो जिसको आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे को भूलना नहीं है, तो आप कैसे उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हो सकता है आप कुछ आजकल पैड्स चल गए हैं, लोग आईपैड्स टाइप का है, उस पर लिख लेते हैं। आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दैट इज, आई हैव नॉट ट्राइड मच, बट राइट, सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स। सो शुरू के पहले 5 से 10 साल जो आपके कैरियर के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अवॉइड एट एनी कॉस्ट, 100% you should avoid any kind of a politics, any kind of taking sides or wait to be another victim. This is how it works. So मैंने देखा है, मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम किया हूँ लास्ट कैरियर में, लास्ट जॉब वाज विद इन्फोसिस। बहुत बड़ी है इन द सेंस द नंबर ऑफ पीपल आर ह्यूमन, इट इज़ बहुत बड़ी एज वेल, इट्स इन द टॉप 5 ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर, वन ऑफ द ड्रीम कंपनी इन इंडिया ऑफ कोर्स फॉर वेरियस रीजंस। सो वहाँ पर काफ़ी सारे सर्कल्स बने हुए थे, भाई ये तो IITs वाले हैं, ये NITs वाले हैं, ये IIM वाले हैं, एंड उसके बाद में ये तमिल लोग हैं, ये थोड़ा कनाडा का गैंग है, ये एक अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से बट थोड़ा सा जातिवाद भी चली जाता है कि भाई ये लोग जो हैं ये तो ब्राह्मण्स का गैंग है, ये और दूसरे को अपने साथ में नहीं जमाते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स है। मैंने यही सीखा है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करके भी, भाई सबके साथ चलो, सबको लेकर चलो, कौन कब आपके कहाँ किस तरीके से काम आ जाए, यू नेवर नो, एंड आप किसके कहाँ कब कैसे काम आ जाए, यू नेवर नो। सो यू शुड अवॉइड ऑफिस पॉलिटिक्स एटलीस्ट इन द फर्स्ट 0 to 10 years ऑफ योर कैरियर। एक बार जब आप जम जाते हैं, पैर जमा लेते हैं, तो फिर 10 साल के बाद में जब आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली आपको स्टैंड लेना ही पड़ता है, आपको किसी के साथ तो खड़ा होना ही पड़ता है, बिकॉज वो टाइम होता है आपके बॉसेस भी चेंज हो रहे होते हैं, और गुड आइडिया एंड गुड टाइम टू टेक देयर प्लेसेस। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इज अबाउट फीडबैक। सो हम लोग ना अक्सर फीडबैक नहीं लेते हैं, बिकॉज हम डरते हैं, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है कि हम किसी से अपने बारे में पूछें तो वो क्या बोल देगा, पता नहीं क्या हम सही कर रहे हैं। मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि पहले 0 to 10 years ऑफ योर कैरियर, डोंट बी शाई, आस्क, एक्चुअली चेज फॉर इट एंड एक्सेप्ट एंड शोकेस अडॉप्शन। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो है शाही मत हो इस बारे में कि पूछो कि हाँ भाई मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिया, या मैंने ये छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया, या मैंने ये काम किया, तो कैसा है आपका, डिड यू लाइक इट? एंड कोई आदमी बोला नहीं ठीक है, नहीं सर, चेज करो। चेज का मतलब ये होता है कि 1-2 पॉइंट और उसके अंदर से निकालो, और मान लो बोलेगा नहीं बाकी सब तो सही है, लेकिन आई डिडंट लाइक द कलर कॉम्बिनेशन। तो अब हर आदमी का अपना अपना कलर कॉम्बिनेशन है, आप मुझको बोलने लगो यार ये काले रंग का क्यों पहना हुआ है तूने, नीले रंग का क्यों नहीं है, तो हर आदमी का अपना अपना चॉइस है। तो इट इज़ इम्पेरेटिव, इट इज़ पॉजिटिव दैट आप उसको एक्सेप्ट करो, वेदर यू दिल से एक्सेप्ट करो या नहीं करो, लेकिन उसके सामने कम से कम एक्सेप्ट करो और शोकेस द एडॉप्शन कि हाँ भैया मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने इसको अडॉप्ट भी कर लिया। तो बाद में जब उसको दोबारा कुछ करोगे तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, धीरे धीरे वो आपके ट्यून पर आ जाएगा। बट शुरू में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ए फीडबैक, एक्सेप्ट इट एंड चेंज, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट कमिटमेंट। अब इसके बारे में तो हज़ारों लोग बात कर चुके हैं, एंड मेरे ख्याल से आपके अपने घरों में भी आपके अपने माँ बाप, आपके बड़े भाई, आपके सीनियर फ्रेंड्स, सब कोई बात करते होंगे। मैं नारायण मूर्ति जी का, नंदन नीलकेनी जी का एक सिंपल सा कोट यहाँ पे डालूंगा, अंडर कमिट ओवर डिलीवर। इन्फोसिस में रह के मैंने यही सबसे बड़ी चीज़ सीखी है कि जो कमिट करो उससे ज़्यादा डिलीवर करो। तो अगर आपको मालूम है कि आपने ये काम को आप 6 महीने में कर सकते हैं, तो ट्राई टू से दैट आई कैन डू इट इन 8 months, 7 months, 8 months, 6.5 months, 7 months, थोड़ा सा बफर रखो। सो अंडर कमिट ओवर डिलीवर इन एवरी एस्पेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू कमिट, बिकॉज इंसान का वर्ड ही सब कुछ है। आप कुछ बोले और आप डिलीवर नहीं कर पाए एक बार, तो आपका तो
आपका तो रिकॉर्ड खराब हो गया. So under commit over deliver, this I borrowed from Infosys, so I am daring to use it because I am very passionate about that organization. Whatever I have learned a lot from them. Next point is also something similar you can say, but it is about taking ownership. So आदमी क्या करता है, गलतियों को ओनरशिप नहीं लेता है, एंड अच्छी चीज़ों के लिए तो भाग के आ जाते हैं, मैंने करा है, मैंने किया है. बट वी नीड टू टेक ओनरशिप ऑफ आवर वर्क. सो योर वर्क शुड कैरी योर सिग्नेचर, योर ऑरा, योर सोल. अब इसका मतलब क्या है? हम कुछ भी ईमेल लिख देते हैं. बॉस ने, किसी ने बोला कि हाँ भाई ये काम खत्म हो जाए तो मेरे को बता देना. आपने लेके फटाफट से 2-3 लाइन का ईमेल लिख दिया. लेकिन क्या आपने वो ईमेल पे क्लिक करने से पहले एक बार ठीक से पढ़ा? क्या आपने कोई एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके भेजने से पहले उसको 1-2 बार प्रूफ रीड किया? दैट इज़ व्हाट आई कॉल इट टेकिंग ओनरशिप. आपका काम आपका सिग्नेचर कैरी करता है. मतलब आदमी को समझना चाहिए वो वसीम के डेस्क से कुछ आया है, तो वो क्वालिटी जो है उसमें से दिखनी चाहिए. योर सोल, योर ऑरा शुड कम आउट, वसीम इज रिटन. सो हर चीज़ की ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है. आपका हर काम अपनी तरफ से परफेक्ट करने की कोशिश करो. नेक्स्ट आई वुड से अ पॉइंट टू पॉन्डर इज नो क्रिबिंग. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये, एंड अगेन आई एम सॉरी बट लास्ट जॉब वाज विद इन्फोसिस, तो मैं उसको काफ़ी कोट करूँगा. मैं काफ़ी लोगों को देखा है रोते ही रहते हैं, अरे यार ये कंपनी का सारा कॉफ़ी मशीन ही ख़राब है. मुझे लगता है ये ना ये फूड कोर्ट्स में ही कॉफ़ी बेचना चाहते हैं. बहुत ही घटिया कॉफ़ी दिया हुआ है, बहुत चाय ख़राब है यार, पता नहीं क्या है यार, ये डेस्क पता नहीं इतने पुराने स्टाइल पुराने ज़माने का है. अरे यार ये बॉस में ना सारे इसी तरह के लोग हैं. हर समय कुछ ना कुछ आता रहता है. एंड मैंने ये रियलाइज़ किया इससे हमको क्या मिलता है, जो उसके आसपास में लोग बैठे हैं, कि अपने पास में नेगेटिव एनर्जी आती है. हम भी सोचने लग जाते हैं कि अरे यार ये क्या है, अभी तुमको इतना सैलरी दे रहे हैं, इतना सब कुछ ख्याल रख रहे हैं, आपको ऑफिस का कॉफ़ी पसंद नहीं आ रहा है. भाई नीचे जाके इंडिया में तो बहुत सस्ता कॉफ़ी है, 25-50 रुपये में आपको अच्छा खासा फ़िल्टर कॉफ़ी मिल जाएगा. अब दिन में 2 बार पी लोगे, 3 बार पी लोगे, करेक्ट. इतना क्या इसमें आपका लाइफ का चेंज होने वाला है. और कुछ नहीं तो एक चाय का अपना टी बैग्स लेकर आ जाओ, उसमें गर्म पानी लो, डिप कर लो, वो सेहत के लिए भी अच्छा है. थोड़ा ग्रीन टी टाइप का छोटी सी एग्जांपल है ये, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्रिबिंग में इन्वॉल्व हैं. बॉस के ऊपर में बिचिंग करना, क्रिबिंग करना, बहुत नेगेटिव एनर्जी आ जाती है. तो इससे बचना चाहिए हमको शुरू के कैरियर के अंदर में. नेक्स्ट स्लाइड आई एम टॉकिंग अबाउट इज ट्रस्ट. आई थिंक ये ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मेरे लिए बहुत ही पर्सनल स्लाइड है ये. आज के ज़माने में लोगों ने एक दूसरे पर ट्रस्ट करना छोड़ ही दिया है. किसी पे यकीन ही नहीं करते हैं. बहुत ही कम लोग हैं जिस पे एक दूसरे से यकीन करते हैं. एंड अब आप किसके दोस्त कैसे बन सकते हैं? कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट ही करना है ना आपने. सो आई थिंक यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स and trust your colleagues. And believe me, if you are positive and you are respecting others and you are trusting your colleagues, ये ना चीज़ एक सिंगल डायरेक्शन की नहीं होती है, ये आपके पास वापस आता है और वापस मल्टीप्लाई होकर आता है. सो ट्रस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये पर्सनल लाइफ में भी यही चीज़ मैटर करती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीज़ मैटर करती है. हम अपने फ्रेंड्स को, अपने सब रिश्तेदारों को, सबको एक शक की निगाह से, सबको एक थोड़ा डिस्टेंस रख के कई बार देखते हैं. मेरे ख्याल से कई बार थोड़ा ट्रस्ट कर लेना चाहिए. हद से हद क्या होगा, एक बार ट्रस्ट टूट जाएगा एंड यू विल लर्न द लेसन. बट फर्स्ट टाइम बी पॉजिटिव, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट योर कोलीग्स. नेक्स्ट इज अगेन इट्स लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, लॉट ऑफ पीपल मे नॉट एग्री. आई बिलीव यू शुड गिव अवे क्रेडिट फर्स्ट. वर्क टू सेटिस्फाई योर सेल्फ एंड दैट मेक्स यू बेटर. सो कई बार होता है कि आपने जैसे हम एग्जीक्यूटिव सर्च करते हैं तो इसमें 3 तरह के लोगों का काम होता है. एक सबसे पहला होता है क्लाइंट एंगेजमेंट का पर्सन, जो कस्टमर से बात करता है, रिक्वायरमेंट्स को समझता है और नीचे के लेवल को एक्सप्लेन करता है. जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर्स जाते हैं लिंक्डइन पे एंड अदर वेज, रिसर्च करते हैं और बोलते हैं ये 10 प्रोबेबल कैंडिडेट है. देन देयर आर कॉलर कंसल्टेंट्स, जो लोगों से बात करते हैं, उनका प्रोफाइल लेकर आते हैं और वो कस्टमर सपोर्ट वाले को वापस कर रहे हैं. तो एक्चुअली एक भी एग्जीक्यूटिव सर्च के क्लोजर में जनरली 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं.
एक कस्टमर सपोर्ट का या क्लाइंट सर्विसेज का बंदा, एक आपका जो रिसर्चर है जो सीवीज को ढूंढता है, एक जो सीवीज को कॉल करता है और कॉल करके वापस कस्टमर सपोर्ट वाले को देता है। सो 3 तरह के लोग हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, अब लकीली आई एम द ओनर, सो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने पहले के दोनों रोल करे हैं, एक तो कस्टमर एंगेजमेंट का और कॉलर का, एंड बट फिर भी मैंने रिसर्चर को क्रेडिट दे दिया है। कई बार ऐसा होता है मैंने कस्टमर सपोर्ट का मैनेज कर लिया लेकिन बाकी का दोनों क्रेडिट किसी को दे दिया जबकि वो मैंने शायद थोड़ा करा हो। कई बार मैं खुद अपने रेफरेंस से कोई कैंडिडेट दे देता हूँ, बट आई लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई टीम एंड इट गिव्स लॉन्ग वे। लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम दे नो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ट लाइक दिस एंड दे रिस्पेक्ट दैट। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट ओनिंग मिस्टेक्स। सो गलती तो सबसे होती है यार, कौन नहीं करता। आई मीन कई बार तो ऐसा भी हो जाता है एक प्रपोजल में एक जीरो ऐसे इधर से उधर हो जाता है और उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। बट पॉइंट इज इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, इट्स अबाउट ओनिंग योर मिस्टेक। कि भाई गलती करी है तो उसको मानना, बी पॉजिटिव, अपनी मिस्टेक्स को मान करके और अगली बार रिपीट नहीं करना। बिकॉज गलती तो करते हैं लेकिन बार बार जो गलती करते हैं दैट्स नॉट द राइट काइंड ऑफ अ थिंग्स पीपल शुड एक्सपेक्ट। एंड आई बिलीव मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। अब कोई गलती ही नहीं कर रहा है इसका मतलब वो कुछ कर भी नहीं रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि somebody is super genius में कभी कोई गलती ही ना करी हो। So mistakes are also proof that you are trying. Next slide is about work for yourself. आप इसलिए काम मत करो कि मेरे को मेरा बॉस जो है मेरी तारीफ करे या लोग आए मेरे पास तारीफ करें। आप अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए काम करो। तो आप जब काम करके चुको, जैसे कि आपने कोई एक PDF डॉक्यूमेंट बनाया, एक वाइट पेपर बनाया किसी प्रोडक्ट के, किसी सर्विसेज के बारे में, तो आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या आप खुश हो इसके लिए, या आप सोच रहे हो कि मैं इसको अपने बॉस को भेजूंगा और बॉस मेरे को लिखेगा वेल डन। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को खुश करने के लिए काम करो। नेक्स्ट इज जस्ट आस्क। लोग ये करते ही नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि अगर मैं पूछूंगा अपने बॉस से वो सोचेगा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। यार ऐसा नहीं होता है। जितना हो सकता है सवाल करो, एज्यूम मत करो। हम बहुत ज़्यादा एजम्पशंस के चक्कर में पड़ जाते हैं। वी नीड टू आस्क एज मच एज पॉसिबल एंड स्पेशली अर्ली कैरियर 0 to 10 years इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अप्लाइड इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ वेज। रिलेशनशिप्स, जहाँ भी आप वर्क प्लेस में जा रहे हो हमको कुछ रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे, सोशलाइज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। गिव जेन्युइन एफर्ट्स टू लाइक और डिसलाइक सम पीपल यार। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल को पता चला यही लड़का जाके किसी और बड़ी कंपनी में जाके अच्छी पोजीशन पे आ गया तो ही शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट, पुल यू आउट टू अ बेटर प्लेस। तो मतलब के हिसाब से नहीं, बट एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कई होता है कि हम लोग फंस जाते हैं काम में, हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसे इसको सॉल्व करा जाए। बट इफ़ यू हैव गुड रिलेशनशिप, देयर आर गुड पीपल एक्चुअली अराउंड, दे विल कम अक्रॉस, दे विल ट्राई टू हेल्प यू। So relationship building is a very important exercise. Next is the old school stuff which is called punctuality. Very critical habit to adopt for life. And honestly speaking, मैं तो अभी तो मैं लंदन में रहता हूँ बट मैं एटलीस्ट 50 कंट्रीज़ में घूमा हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब। एंड 3 कंट्री में रहा भी हूँ। मिडल ईस्ट में रहा हूँ 5 साल एंड 2 साल नैरोबी रहा हूँ। लंदन तो काफ़ी साल हो गया, बट ट्रैवल बहुत किया है मैंने ये देखा है कि हम लोग खासतौर से इंडियंस का एक साइकोलॉजी ऐसा हो गया है कि इंडियंस है मतलब लेट आएगा थोड़ा। तो एक ये पंक्चुअलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, यूके में जैसे आप अपने नेबर के यहाँ भी कॉफ़ी पीने जाओगे तो वो बोलेगा, आपको कैलेंडर देख के बोलेगा लिटरली, कैन यू कम ऑन 22nd फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट। 22nd को 10 बजे मिल सकते हैं क्या कॉफ़ी के लिए। दे आर सो क्लियर अबाउट इट एंड आई थिंक आई रेस्पेक्ट इट। सो पंक्चुअलिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्रेजेंटेबल। बी रेडी लाइक देर इज़ नो टुमारो इम्प्रेशन। और मैं इसमें ना बिग बॉस का एग्जाम्पल देखना चाहूँगा, ये शो विच आई रियली डोंट लाइक मच, बट उसका एग्जाम्पल देना अच्छा है बिकॉज मैं एक बार वीकेंड का वार देख रहा था, उसमें सलमान खान ने ये बात बोली थी कि आपको ऐसे यहाँ पर रेडी होकर आना चाहिए कि एक तो सलमान खान आ रहा है, दूसरी बात ये आपको ऐसे आना है कि जैसे आपके पास कोई कल है ही नहीं, हो सकता है आप आज एलिमिनेट हो जाओ। तो हमको प्रेजेंटेबल होना कोई ऑप्शन नहीं है।
नेवर बी शैबी, नेवर बी लाइक पीपल, मैंने देखा है ब्राउन कलर की शर्ट, ब्राउन कलर की पैंट, ऐसे ऐसे लोग भी हैं अभी। तो आपको बड़ा प्रेजेंटेबल होने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप सूट पैंट टाई पहन के ही बैठें, बट यू शुड लुक गुड, यू शुड फील गुड अबाउट दिस। मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली, अगेन इन्फोसिस का ही मैं कोट करूँगा, कुछ लोग मेरे साथ प्री सेल्स में आते थे जो कि मेरी मदद करते थे सेल्स करने के लिए बैंकिंग सॉफ्टवेयर का। सो दे आर टॉप क्लास टेक्निकल पीपल एंड फंक्शनल पीपल, दे विल, उनसे बैंक का कुछ भी पूछ लो आपको बता देंगे। बट मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि उनको जो कपड़े पहने हुए हैं, एक तो जैकेट और पैंट मैच नहीं कर रहा है, देन उनसे थोड़ा सा पर्सनल होके जब कभी बात करोगे तो धीरे धीरे बोल देंगे यार ये शादी का सूट है। तो शादी का सूट है, वो पैंट तो 28 साइज़ की होगी, अब हो गया साइज़ 36, सूट फिर भी फिट हो रहा है बिकॉज एक्सरसाइज कुछ करी नहीं है, ऊपर का बॉडी ऐसा का ऐसा ही रह गया है। सो लोग जो है शादी का सूट भी 10-10 साल तक झेल रहे हैं, वही सूट पहन के प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। शर्ट और पैंट मैच नहीं करता है, टाई बिल्कुल भी कलर कॉम्बिनेशन का एक ही टाई चलता रहता है। कई बार मैंने देखा है 10-20 मीटिंग्स के बाद भी वही टाई चलता रहता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर में पैसा, टाइम, थोड़ा बी केयरफुल स्पेंड करो, थोड़े बाल थोड़े शैबी नहीं होने चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज ये रियली आपका इंप्रेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टर योर क्राफ्ट। आप जो भी कर रहे हैं कोशिश करो उस काम में आप सबसे अच्छे हों। एंड इसका सिंपल सा टेक्निक है, आपको हमेशा अपने कल से बेटर होना है। तो ऑलवेज बी बेटर देन यस्टरडे। तो कल को आपको मान लो कोई चीज़ 10 आती थी तो आज 10.25 आनी चाहिए, थोड़ा सा आप कल से बेहतर हो आज। तो यू नीड टू बी बेटर देन यस्टरडे। मैं हमेशा अपनी टीम को ये बात बोलता हूँ कि आप 1000 तरह के वीडियोस देखते हैं, कोई भी कुछ आपको भेज देता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे मीडियाज़ हैं, बहुत सारे ट्विटर है, पता नहीं क्या क्या है, आप सब देखते हो बेसिकली बिकॉज आपको कंज्यूम करना है, कुछ थोड़ा बिजी रहना है। लेकिन क्या आप उसी टाइम में कुछ अच्छे से ऑथर्स के बारे में पढ़ सकते हो, उसके अपने किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर में। हो सकता है आपको कपड़े ना टाई बांधने के 5 तरीके, तो आपको हो सकता है आपने बोले कि हाँ भी आज का लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है। हो सकता है आप ये पूछना चाहें कि भाई बैंकिंग में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप थोड़े वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, उसका कम से कम 25%, कम से कम 25% ऑफ दैट शुड बी रिलेटेड टू योर वर्क। इट विल हेल्प यू मास्टर योर क्राफ्ट। सो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही रिच हो सकता है आप एक कारपेंटर हो, लेकिन आप कोशिश करना है कि अपने एरिया के सबसे बेस्ट कारपेंटर हो आप। दैट इज़ व्हाट आई कॉल इट, मास्टर योर क्राफ्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ इट कैन only also further aid is that join industry events, seminars, follow the best leaders to learn। तो मास्टर ऑफ द क्राफ्ट में ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि जब आप इंडस्ट्री की इवेंट्स अटेंड करते हैं, कुछ सेमिनार्स अटेंड करते हैं, कुछ अच्छे लीडर्स को फॉलो करते हैं, तो ये सब आपको हेल्प करता है बेसिकली। माई लास्ट स्लाइड इज़ बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अमेरिका से स्लाइड है ये। इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving। that's our spirit। so this जो आपको मैंने आज समझाया, ये आपके अगर आपका कैरियर अर्ली कैरियर है या मिड लेवल कैरियर है 0 to 10 ईयर्स, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ऑनेस्टली ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने दिया था एक यूनिवर्सिटी के अंदर लंदन में, जहाँ MBA के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए मुझे बुलाया गया था कि वसीम कम एंड टॉक अबाउट लीडरशिप। सो मैंने ये एक सब्जेक्ट बनाया था अप्लाइड लीडरशिप। तो हाउ वी कैन पॉइंट आउट सम 15 to 18 पॉइंट्स, और इसको सिंपल चीज़ को आप एक्सेप्ट करके अडॉप्ट करके आप अपने अर्ली कैरियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड ऑल दीज वर MBA फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स बेसिकली। आई डोंट वांट टू नेम द यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट फेयर, बट you can go and there is a presentation of mine in WK and UK channel. It's a small reel which actually is a real clip from that university giving exactly same lecture. So thank you very much guys, look around, मिलते हैं अगली बार अनदर वीडियो पे WK and UK। हैव ए गुड डे, थैंक यू।